ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब भी इस सैन्य अभियान से सहमा हुआ, डरा हुआ दिख रहा है। उसे इस बात का डर एक बार फिर से सता रहा है कि उस पर भारत फिर कहीं हमला न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से इस डर का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी भारत को धमकी देने की कोशिश की है एक बार फिर से। रावलपिंडी में आपको बता दें कि 272वें कोर कमांडर सम्मेलन में मुनीर ने भारतीय नेताओं के हालिया बयानों को पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण का तुरंत जवाब देगा। ये बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों के जवाब में आया, जहां पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने और सीमा सुरक्षा के लिए बोलने का मौका मिल गया और इस सीमा कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि मुनीर ने कहा कि किसी भी भारतीय आक्रमण का त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया के साथ मुकाबला करने का संकल्प लिया गया है, जिससे भूगोल से भारत की सापेक्ष सुरक्षा की किसी भी धारणा को चकनाचूर किया जा सके। किसी भी काल्पनिक नए सामान्य स्थिति का सामना त्वरित प्रतिरोधक प्रतिक्रिया के साथ किया जा सके। तो ये धमकियां तो भले ही दी जा रही है, लेकिन इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर को जोड़ रहे हैं। नीलू रंजन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल ख्वाजा आसिफ और आज आसिम मुनीर ने भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि इसमें उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के अलावा। वो सिर्फ बोल ही रहे हैं वहां पे, और चूंकि और है कि उनको बोल के ही बने हैं वो, वरना जो स्थिति हो गई थी 9-10 मई की रात को, वो सबको पता है कि भाई एक दिन पहले तक जो कह रहे थे कि हम एटमी जंग छेड़ देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, और 10 तारीख के बाद वो बिल्कुल चुप हो गए। अब चूंकि थोड़ा सा उनको अमेरिका से शाह मिला है, उनको लग रहा है कि हमारा सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है सऊदी अरब से हो गया है, तो उनको लग सकता है कि यार अब फिर से हम कर रहे हैं, एक जो पोर्ट है वो भी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सैन्य हवाई अड्डे के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव कर दिया है। वैसे खुल के नहीं कहा, खुल के तो ये कहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी चीजें निकालेंगे तो आप इस पोर्ट को डेवलप के ले जाइए। वो एक अलग है, लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के अलावा, सिर्फ बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और उनकी जितनी भी चीन से ली हुई रक्षा प्रणाली थी वो सब ध्वस्त हो गई। तमाम उनके जो मिसाइल छोड़े थे वो सब गिरा दिए गए। आप सारे सबूत दे दिए गए, कैसे सटीक मारा है, कैसे उनका जो परमाणु जो कमांड सेंटर था नूर खान बेस पे, वहां तक ब्रह्मोस मार गिराया, और कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए वो सबकी तस्वीरें सबके पास हैं। अब तो ये भी आ गया है कि F-16 जो हैंगर में टंगे हुए थे, J-17, वो सब भी वहां पे कम से कम 10-12 विमान जो है ध्वस्त हुए हैं। 5-6 तो वो आ रहा है कि F-16 और J-17 हुआ है। तो ये उनके कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको पता है कि जो वायुसेना अध्यक्ष ने जो कहा था कि भाई अगर अगला आतंकी हमला हुआ तो वो सोच लें कि वो क्या करना है, कैसे करना है। मतलब अगर भूगोल में रहना है कि या भूगोल से उनका नाम बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक कड़ी चेतावनी दी थी और उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था कि अगर भूगोल में रहना है तो संभल कर रहो। सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने समझा किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक बार फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब से जब से ये उन्होंने समझौता किया है तब से एक बार फिर से वो उछलने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि भारत हमेशा तैयार रहता है।